हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा पिछले क्लासेज में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का एडिशन था उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कंसेप्ट हमने अभी देखा नहीं था, ठीक है। तो आज के क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि जो एडिशन है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। जैसे कुछ होता है क्युमुलेटिव प्रॉपर्टीज या फिर और भी एसोसिएटिव वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। और फिर उसके अलावा आपका सब्ट्रैक्शन हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। और सब्ट्रैक्शन के बाद एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक नंबर और एक मैट्रिक्स। जैसे 3 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है या 5 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है ये क्या होता है, इसमें किसी भी दो मैट्रिक्स, जैसे मान लो आपको 2 + 3 करना है तो क्या होता है 5, 3 + 2 करना है तो क्या होता है 5। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। जैसे अगर हमने किया a + b तो ये होगा b + a, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है दूसरा मैट्रिक्स B है, तो A और B को जब हम ऐड करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू आएगा जब आप B और A को ऐड करोगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, A, B एंड C, और इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो अगर हम लिखते हैं A + B एक साथ कर लिया प्लस C किया, ठीक है। पहले हमने A और B को ऐड कर लिया, उसके बाद हमने C को ऐड किया, तो वो वैल्यू उतना ही आएगा जब A + B + C हम करते हैं। मतलब B और C को ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम A को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके बाद ये अगर हम किसी मैट्रिक्स को, नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देते हैं तो जीरो मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं जनरली। अगर हमने A को O से ऐड किया तो ये हो गया हमारा A + O, और A + O की जो वैल्यू होगा वो होगा O + A की वैल्यू, ठीक है। या तो आप जीरो मैट्रिक्स को बाद में ऐड करो या पहले जीरो मैट्रिक्स फिर A ऐड करो, बात सेम ही होगा, ठीक है। और वो वैल्यू कितना आएगा, A के इक्वल आएगा। जैसे आप जीरो के साथ करते हो सेम वही जीरो मैट्रिक्स के साथ होगा। जैसे अगर आप 3 + 0 करते हो या 0 + 3 तो वैल्यू 3 आता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, A + O = O + A = A, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है कि फोर्थ जो है वो है हमारा A + -A के साथ अगर हमने -A को ऐड किया, ठीक है, या फिर इज इक्वल होगा -A + A के साथ हमने A को ऐड किया और ये दोनों इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है, O के इक्वल होगा। ये O रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, O के इक्वल होगा, ठीक है। चलो, ये जो 4 प्रॉपर्टीज थे, ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे मैट्रिक्स एडिशंस के प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट। आपने मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट, यही वाला जो कंसेप्ट है यही से आता है हमारा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, जैसे मान लो आप एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है B, सेकंड मैट्रिक्स है
बी, ठीक है। अगर हमें दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो बी वाले जो मैट्रिक्स है, ए माइनस बी का मीनिंग होता है कि ए में हम ऐड करें, ए में हम ऐड करें, किसको ऐड करें? बी, निगेटिव बी को ऐड करें, मीन्स माइनस बी को हम ऐड करें, ठीक है। तो वो होता है हमारा ए माइनस बी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, और 2 3 4, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, ये दो मैट्रिक्स है। अब आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी जो होगा उसके लिए आपको सबसे पहले माइनस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस बी निकालते हैं, तो माइनस बी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ 1 2 3, ये होगा, तो ये हो गया -1 -2 -3। अब a माइनस बी जो होगा वो आएगा आपका 2 -1, यहाँ से आएगा आपका 1 3 -2 1 4 -3 1, तो ये आ गया 1 1, a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 1 1 1, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो नोट कर लो आप लोग। तो ये जो कंसेप्ट हुआ, हमने a माइनस बी निकाला। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन हमें करनी है। अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 2 1 5 3 1 7 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 5 0 2, ठीक है। हमें बताना है a माइनस बी क्या होगा एंड b माइनस ए क्या होगा। हमें दोनों वैल्यू बताना है, a माइनस बी भी बताना है एंड b माइनस ए भी बताना है। अब जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू होगा हमारा, a में से b को माइनस करना है, तो ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 3 माइनस 5 क्या होता है -2, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 7 माइनस 2 क्या होता है 5। ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब हमें निकालना है b माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, b से हमें a को माइनस करना है, 1 माइनस 2 ये हो गया -1, 2 माइनस 1 ये हो गया +1, 3 माइनस 5 ये हो गया -2, 5 माइनस 3 ये हो गया +2, 0 माइनस 1 ये हो गया -1, 2 माइनस 7 ये हो गया -5, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे a माइनस बी एंड b माइनस ए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, मैट्रिक्स के स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब देखो, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है। जैसे a इज इक्वल टू, अगर हमने लिया 3 1 5, b इज इक्वल टू 3 1 5 2 1 7, ये हमने लिया a की वैल्यू। अब हमें निकालना है 2a की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो 2a होगा वो होगा हमारा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या है हमारा 6 2 10 और 4 2 14, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ ए इज इक्वल टू 517312415 फाइंड 3a माइनस ए 3a कॉमा माइनस ए, ये दोनों वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें दिए हुए 517312415, हमें क्या निकालना है 3a कॉमा माइनस ए। ठीक है, अब देखो आप जब हम 3a निकालते हैं तो 3a इज इक्वल टू होगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3 5 जा 15, यहाँ पे 3 हो गया, 3 7 जा 21, 3 3 जा ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 12, ये 3 हो गया और ये हो गया 15। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। अब जब हम माइनस ए निकालते हैं तो माइनस ए का मीनिंग हुआ कि -1 से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को। तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका -5 -1 -7 -3 -1 -2 -4 -1 -5। ठीक है, ये आपका हो गया जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद कुछ इसी टाइप से कंसेप्ट हम लेते हैं, इसी कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इफ a इज इक्वल टू 213315412 ऐसे है। ठीक है, और b इज इक्वल टू 5132171125 ये है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, b इज इक्वल टू 5132171125 है। अब आपको निकालना है फाइंड 2a माइनस 3b। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है 2a माइनस 3b, सेकेंड पार्ट में निकालना है 3a प्लस 4b। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको निकालना है, एक है 2a माइनस 3b और दूसरा पार्ट है 3a प्लस 4b। तो अब देखो आप क्या आएगा इसका, जब हमने 2a माइनस 3b निकालना है तो इसका मीनिंग हुआ कि पहले 2a निकालना पड़ेगा और फिर 3b निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो 2a होगा हमारा वो हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, ये 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, ये आ गया 2a। और जब हम 3b निकालेंगे तो 3b इज इक्वल टू होगा हमारा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 21, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है 2a और 3b को माइनस करना है। ठीक है, तो 2a माइनस 3b की वैल्यू अब आपको निकालना है, 2a माइनस 3b। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आएगा, तो चलो माइनस कर लेते हैं। 4 माइनस 15 ये आपका आएगा -11, 4 माइनस 15 ये हो गया -11, 2 माइनस 3 ये हो गया -1, 6 माइनस 9 ये हो गया -3, 6 माइनस 6 ये हो गया 0, 2 माइनस 3 ये हो गया -1, 10 माइनस 21 ये हो गया -11, 8 माइनस 3 ये हो गया 5, 2 माइनस 6 ये हो गया -4, 4 माइनस 15 ये हो गया -11। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही वैल्यू हमने 2a माइनस 3 की वैल्यू 2a माइनस 3b की वैल्यू निकाला। ठीक है, ये हमारा आंसर 2a माइनस 3b है। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 3a प्लस 4b। तो मुझे लगा सेकंड पार्ट भी आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलो निकाल लो, आप लोग ट्राई करो निकालने के लिए। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। जो सेकंड पार्ट है वो हमें निकालना है 3a प्लस 4b, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3a निकालना पड़ेगा, फिर 4b निकालना पड़ेगा। तो 3a की जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये हो गया 3 2 जा 6, ये 3 3 3 जा 9, ये हो गया 9, ये 3, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ये आ गया हमारा। अब 4b निकालना है, ठीक है। तो 4b की जो वैल्यू होगा ये हो गया हमारा 4 5 जा 20, ये हो गया 4 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा ये हो गया 8, यहाँ पे आ गया 4 और 4 7 जा 28। फिर उसके बाद ये हो गया 4 और ये हो गया 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3a और 4b दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे इसको तो 3a प्लस 4b इसकी वैल्यू आएगा आपका, ऐड करने के बाद आएगा 6 प्लस 20, ये हो गया 26, 3 प्लस 4 12, 9 प्लस 12 21, 9 प्लस 8 17, 3 प्लस 4 12, 15 एंड 28 कितना होगा भाई, 33 है ना, नहीं सॉरी 43, हाँ। उसके बाद हो गया 12 प्लस 4 16, 3 प्लस 8 11, 6 प्लस 20 26, ठीक है। ये आ गया हमारा 3a प्लस 4b की वैल्यू। चलो नोट करते जाओ आप लोग। अब ये जो हमने कंसेप्ट देखा, ये स्केलर प्रोडक्ट देखा, स्केलर प्रोडक्ट देखा मीन्स किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ हमने प्रोडक्ट देखा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने एडिशन देखा था तो एडिशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा तो इसका ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टीज है ये देखते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है के और आपके पास दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, ठीक है। तो k को दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप लिख सकते हो के a प्लस के बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अगर किसी कांस्टेंट से आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिख सकते हो के ए प्लस के बी, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कि अगर आपके पास a है कोई मैट्रिक्स और आप किसी दो कांस्टेंट l प्लस m से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है l प्लस m और a को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको लिखोगे al प्लस am, ठीक है, ऐसे लिखोगे। ये जो मैट्रिक्स a है इंटू l प्लस a इंटू m। अब एक और प्रॉपर्टी आप ये ध्यान में देख लो, जैसे कि अगर आपने k इंटू a किया तो आप a इंटू k कर दो तो बात सेम ही होगा, ठीक है। k यहाँ पे क्या है, k कांस्टेंट है, ये जो जितने भी है k कॉमा k हो गया और फिर l हो गया फिर m हो गया, ठीक है। ये सारे जो है क्या है, स्केलर्स है, ठीक है, स्केलर्स है, k l m स्केलर्स कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसके एग्जांपल समझिए, जैसे 3 हो गया 5 हो गया 1 हो गया 7 हो गया -1/2 0 1/3 ऐसे है, वैसे ही k है l है m है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्रॉपर्टीज हो गया और कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिए। चलो, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें दिया हुआ है। मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल्स टू, a है 8 0 4 -2 3 6, 8 0 4 -2 3 6, ये दिया हुआ है हमें a। और जो मैट्रिक्स b दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है 2 -2 4 2 -5 1, 2 -2 4 2 -5 1, ये हमें b दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें a दिया है और b दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड x, फाइंड x। अब ये x क्या है, तो x भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो x है वो मैट्रिक्स है, फाइंड मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x।
देखो आपको कई बार कब पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स है या स्केलर है, कोई नंबर है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर में लिखा रहता है वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो स्मॉल लेटर में लिखा रहता है वो स्केलर रहता है, ठीक है। तो फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ 2a + 3x = 5b, ये दिया हुआ है 2a + 3x = 5b, और हमें बताना क्या है, मैट्रिक्स x बताना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। देखो यहाँ पे हमें 2a + 3x = 5b दिया है, तो हम क्या करते हैं कि 3x जब निकालेंगे तो 2a को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 3x = 5b - 2a, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3x = 5b - 2a, तो = 5 × b वाले जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। b मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2 - 2 4 2 - 5 1, ठीक है। तो b मैट्रिक्स हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद -2 × a की जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 8 0 4 - 2 3 6, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे। अब पहले हम क्या करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 × 2 = 10, यहाँ पे हो गया -10, ये हो गया 20, ये हो गया 10, और ये हो गया -25, एंड ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद ये हो गया -1, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा वैल्यू 2 × 8 = 16, ये 0 हो गया, ये हो गया 8, और ये हो गया -4, ये हो गया 6, और ये हो गया 12, ठीक है। अब ये वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। जब ये वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 10 - 16, ये हो गया आपका -6, दिख रहा है ना भाई नीचे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो 10 - 16, ये हो गया -6, -10 - 0, ये हो गया -10, फिर 20 - 8, ये हो गया 12, 10 - 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और फिर उसके बाद -25 - 6, ये हो गया -31, और 5 - 12, ये हो गया -7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आया, ये 3x की वैल्यू आया। आपको निकालना क्या था, कौन सी वैल्यू आपको निकालना था, आपको x की वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो जो x आएगा वो x = 1/3 × ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाएगा डिवाइड में होगा, तो x = 1/3 × -6 - 10 12 14 और -31 - 7, ठीक है। x की ये वैल्यू हो गई 1/3 × -6 - 10 12 14 -31 - 7। अब जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे, x जो होगा -6/3 -2 -10/3 12/3, ये हो गया 4 14/3 -31/3 -7/3, ठीक है। तो x की ये वैल्यू है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें 2 मैट्रिक्स निकालना है। जैसे इसमें 1 मैट्रिक्स निकालना था, उसमें 2 मैट्रिक्स निकालना है। ये है हमारा फाइंड x एंड y। हमें x और y जो 2 मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना है। इफ x + y x + y = 5 2 0 9, ठीक है। एक ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है x - y = 3 6 0 3 6 0 -1, ठीक है। यही दिया हुआ है। x की वैल्यू दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है 5 6 5 2 0 9, और x + y दिया है, और x - y दिया है 3 6 0 -1, ठीक है। अब इसको आप कैसे निकालोगे,
ये आपका 2 इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम पता है ना, ठीक है। तो जैसे हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ये आएगा ऐड करने के बाद 2x इज इक्वल टू, क्योंकि जब आप ऐड करोगे ना ये दोनों को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आएगा, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गए हैं, 5 2 0 9 और 3 6 0 -1, ठीक है। ये 5 + 3 कितना हो गया 8, 2 + 6 ये हो गया 8, 0 + 0 ये हो गया 0, 9 - 1 ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 8 0 -8 ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसके बाद 2 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगा यहाँ से 8/2, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 0 और ये हो गया -1, ठीक है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4 4 0 -4, ठीक है। तो यहाँ से x वाले मैट्रिक्स आ गया। अब आप y मैट्रिक्स निकालना चाहो तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू ये वैल्यू -x करोगे, यही करोगे ना। y जब निकालना चाहोगे तो x को दूसरे साइड लेकर के जाओगे, तो y की वैल्यू आप लोग खुद निकालोगे यहाँ से, ठीक है। y आपने खुद निकालना है। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन कर लिए इसके बाद मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का भी ट्राई करोगे, ठीक है। चलो ओके फिर, थैंक यू।